आज हम अपनी फिल्म कका जिंदा है काहे की चिंता है इसका यूट्यूब में प्रमोशन के लिए इसको रिलीज करने जा रहे हैं। और ये पिक्चर को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे भारत देश में यूट्यूब के द्वारा देखा जाए, ये हमारी सोच थी और यही हमारा विचार है। इसीलिए फिल्म को हम लोग संपूर्ण जनता के लिए निःशुल्क यूट्यूब में हमारी इस मूवी को चल देते। सर यूट्यूब में उतारने का कारण यूट्यूब में उतारने का कारण यह है कि हमारी पिक्चर हम लोग थिएटर में अभी जस्ट 13 तारीख को लगाई थी, किंतु किसी को कारण या आप देख लीजिए राजनीति के शिकार हमारी फिल्म हो गई है। चुनाव आयोग ने के द्वारा या और अन्य पार्टियों द्वारा उसका विरोध किया गया कि ये सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए इसको बनाई गई है या इसको दिखाई जा रही है, इसलिए उसमें तोड़ फोड़ हो गई है। ताकि जो को बंद कराने का कहा गया, हम लोग को धमकी दी गई कि ये पिक्चर को रिलीज करेंगे तो ऐसा होगा। तो हम लोग भी और हमारे जो थिएटर मालिक लोग भी है ये भी सोचे कि सर अभी रुक जाइए, इसको अपन रिलीज करते हैं, उसके बाद रिलीज करेंगे, चुनाव के बाद करना है। ये सब विचार करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जब हमारा इतना बड़ा नुकसान हो ही रहा है, तो नुकसान जब हो चुका है, काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है, तो क्यों ना अब इसको अपनी पब्लिकेशन करते पूरे लोग इसको देखें और इसको सच्चाई बताए कि पिक्चर अच्छी थी और ये राजनीति के शिकार हो गए थे। इस वजह से हमने सारी जनता के लिए ओपन कर दिया। सर चुनाव का माहौल है तो बहुत सारे लोग इसको प्रचार के रूप में देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का वक्त है, हर पिक्चरों में अभी आप हमारी पिक्चर नहीं है, अन्य पिक्चर थिएटर में लगी हुई है। हमारी पिक्चर अभी थिएटर में लगी हुई है और थिएटर में लगने के कारण हम ये चीज़ जो हमारे इसमें दिखा रहे हैं अन्य फिल्मों में दिखाया जाता है। खाली हम लोग के इसमें नहीं है कि ये सिर्फ हमारा लोगों का विरोध सिर्फ ये है कि शब्द इस पिक्चर में कका शब्द था। कका है मतलब ये है। अन्य पिक्चर भी आप देखेंगे भी थिएटर में कहीं देखिए कोई ना कोई राजनीतिक पिक्चर चल रही होगी, लेकिन क्या कि हम लोग शिकार हो गए उसके कि आपका कका है मतलब उनको बना रहे हो करके, बस यही चीज़ है। अपना नाम बताएं सर। मनोज खरे, कका जिंदा है के प्रोड्यूसर निर्माता। बीच में ठीक है और सर, इस पिक्चर में आपके रोल के बारे में बताइए, किरदार के बारे में आपके। सबसे पहले जय जवाहर सभी मीडिया के मेरे साथियों को। इस फिल्म में मैं मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया हूँ। आदरणीय खरे सर और हेमलाल जी ने मुझे मौका दिया। फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस फिल्म को राजनीतिकरण कर दिया, जबकि फिल्म जो दर्शक देख के निकले हैं सारे दर्शक का रिपोर्ट पॉजिटिव बहुत जोरदार रहा है। फिल्म लव स्टोरी, कॉमेडी, एक्शन, रोमांटिक के साथ साथ राजनीति को जाती है और कहीं न कहीं किसानों के हित को, किसानों की समस्याओं को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। सर जब आप ये किरदार कर रहे थे तो आपने अपने आप को एक मुख्यमंत्री के किरदार में समझा या एक किसान के किरदार में समझा? नहीं, इसमें मेरे को एक सीधा साधा सिंपल किसान का किरदार मिला था और वो किसान हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जाके सीएम बनता है। तो जहाँ पे जो कैरेक्टर था मैंने उस कैरेक्टर को जिया है। जहाँ किसान के लड़के का रोल करना था मैंने वो रोल किया। जहाँ एक सीएम का होना चाहिए वो रोल मैंने अदा किया। जी आपका परिचय दे दीजिए। मैं पवन गांधी, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता। सर आप आईडी को पास में रखेंगे। सबसे पहली बात तो आप सभी प्रेस वार्ताओं को मेरा नमस्कार है और आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ के सभी जनता को, सभी साथियों को मैं अपना अपील कि हम तो इतनी आर्थिक क्षति के बावजूद, मानसिक और आर्थिक क्षति के बाद भी इस फिल्म को हम OTT और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उतार रहे हैं। तो सबसे पहला तो मैं सभी जनता को बोलूँगा कि आप लोग को जब निःशुल्क देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल देखिए। और देखिए इसलिए क्योंकि ये पिक्चर को टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमने किसानों को जीवन को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर के और वर्तमान समय में जो चल रहा है उसको लेकर के बनाया है। तो एक शिक्षाप्रद पारिवारिक फिल्म है जो 10 तारीख को YR फिल्म यूट्यूब चैनल पे आ रही है धनतेरस के दिन। और हमारे फिल्म के साथ जो भी राजनीतिकरण जो हुआ है वो तो एक दुखद कह सकते हैं, क्योंकि इस पर हमारी पूरी टीम को लगभग 70-75 लाख की जो बजट थी इनकी, तो उसके लॉस हुए हैं, तो वो भरपाई तो नहीं हो सकता। चूँकि इंडिविजुअल कॉल मैसेज आता रहता है कि फिल्म क्या हुआ सर, तो हमने भी सोचा चलो अगर आर्थिक रूप से क्षति हमको तो मिल ही गई है तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता कम से कम इसको फ्री में देखे और समझे कि एक्चुअल में इस फिल्म को जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, किसानों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए फिल्म बनाया गया है। क्योंकि चुनाव है तो इस फिल्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा, तो आप लोग उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग इनको राजनीतिक? देखिए अपनी अपनी मानसिकता होती है। अगर जो लोग, मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो लोगों को किसान के प्रति विरोध है, विरोधाभास है, उनको लगता है कि किसान का हित नहीं होनी चाहिए, वो लोग विरोध किए हैं और वो लोग का काम ही ऐसा है। तो
तो उन पर मैं इंडिविजुअल किसी का नाम या पर्पस नहीं लूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि वो लोग किसान विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि किसानों की बातें, किसानों के अधिकार, किसानों के हित की बातें किसानों तक पहुँचे। आपका परिचय? जी, मैं हेमलाल चतुर्वेदी, सह निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ फिल्म में। फिल्म के राजनीतिकरण क्यों हो गया? राज में गाया था काका जिंदा है, और मैंने अपने ही टाइटल को उसको फिल्म के माध्यम से और किसानों के जीवन पे, एक्चुअल काका हमारे किसान है क्योंकि वो पूरे देश का पेट भर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी किसान को है, तो वो राजनीतिकरण करने के कारण ये भी हो सकता है कि टाइटल। पिछली बार इसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था, मैं खुद सवाल किया गया जी कि काका अभी जिंदा है, तो इसका राजनीतिकरण कि काका पर्टिकुलर किसी का, क्योंकि काका काका के नाम से है नेता जा रहेगा, मुख्यमंत्री जा रहेगा। आप उस समय बोले नहीं इसका कोई राजनीति, तो फिर क्यों राजनीतिकरण हो गया? वही बताया ना सर, फिल्म को आप पूरी देखें या आगे 10 तारीख को आप देखिएगा, फिल्म में किसी राजनीतिक पार्टी का सिंबल का 1 सेकंड का भी कहीं पे भी कुछ नहीं है। इसको राजनीतिकरण करने का कारण यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो किसानों के ऊपर समस्या है और शायद उनको काका सीएम भूपेश बघेल उसको भुना रहे ऐसा ऐसा, तो ये उनकी मानसिकता है। लेकिन किसानों की समस्या पूरे भारत देश में होगा तो क्या होगा, खाद, बीज, अन्न, यही उनकी समस्या है और इसी चीज़ को हमने दिखाया है। तो ऐसे में किसी पर्टिकुलर पार्टी से जोड़कर अगर आप फिल्म को उतरवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी वो उनकी मानसिकता है। बाकी हमको तो उसके चलते आर्थिक क्षति हुई है और हमने यही सोचा है कि अब हमारे सारे किसान जनता देखे इस फिल्म को निःशुल्क फ्री में यूट्यूब चैनल पे। लोगों का ये भी कहना है कि इस फिल्म के पीछे इसका फाइनेंसर जो है ना किसी राजनीति के द्वारा किया गया है। 1 रुपये अगर ऐसा होता तो हमको इस चीज़ सर, अगर को आपको खंडन कर जानकारी दूं है तो आप हाँ, हमको जरूर 1 बताइए। हाँ बताइए ना सर, तो बोलने 1 रुपया कहीं से भी हमको कुछ फंडिंग की बात हुई है और ऐसा होता हमको राजनीतिक सपोर्ट होता तो पहली बात हमारी फिल्म उतरती नहीं। ठीक है, हमारी फिल्म उतार दिया गया है, हम सरेंडर हैं और हम मजबूर हैं और हमें कोई सपोर्ट बाहरी से होता तो हमारी ये कंडीशन नहीं होती। हमको कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से 1 रुपये का सपोर्ट है और न ही किसी प्रकार का कोई आर्थिक मदद मिला है। क्या ये अब क्वेश्चन ये पब्लिक के एक- बीच से